Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which is the most basic in aqueous solution? इसमें से कौन सा मोस्ट बेसिक होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर? फर्स्ट है आपका 1 डिग्री अमाइन CH3NH2, फिर आपका 2 डिग्री अमाइन CH3 होल ट्वाइस 2NH, फिर है आपका 3 डिग्री अमाइन CH3 होल ट्वाइस 3N, और फिर है आपका फिनाइल NH3 मतलब आपका एनिलीन। ठीक है, क्लियर? सो बच्चा वो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बेसिक, बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन, या एल्कलाइन भी कह सकते हो आप। ठीक है बच्चा, बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन और एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जब वो पानी में जाते हैं, मतलब उसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको हम एल्कलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब या तो वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या बेसिक करेक्टर को शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब हमारा सॉल्वेंट क्या हो, वाटर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें क्या होता है कि आपका सॉल्वेंट वाटर होता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और जब उसमें हम बेस को डिसॉल्व करा दे और वो बेस स्ट्रॉन्ग हो तो उनको एल्कलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं कि एक हमसे क्या पूछ रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या है? सबसे पहला जो इसमें मोस्ट बेसिक है वो है आपका 2 डिग्री अमाइन। क्यों? इसका रीजन देखते हैं। 2 डिग्री अमाइन इज द मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक अमंग ऑल अदर्स। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है? बेसिसिटी। बेसिसिटी इज द एबिलिटी, बेसिसिटी इज एबिलिटी of the atom, of the atom to donate its lone pair, its lone pair of electron। फर्स्ट हम ये समझेंगे कि बेसिसिटी क्या होती है, एक एटम की एबिलिटी ताकि वो लोन पेयर डोनेट करे, इस एबिलिटी को हम कहते हैं बेसिसिटी। ठीक है, क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है? इन एनालिन, एनालिन क्यों नहीं है आपका स्ट्रॉन्ग बेस? इसका रीजन देख लेते हैं। इन एनालिन नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर वो रेजोनेंस में पार्ट ले लेते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, मतलब लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा तो वो अपने बेसिक नेचर को शो नहीं कर पाता। इन नाइट्रोजन is directly attached with the benzene ring, with the benzene ring which leads to the delocalization of lone pair of electrons nitrogen atom in the benzene ring. This leads to the less availability of the electron for donation,
ठीक है, क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्ट कर लेता है, पार्ट बना लेता है, रेजोनेंस में पार्ट ले लेता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता। ठीक है, अब आती है हमारी पास इन केस ऑफ 3 डिग्री अमाइन, मतलब ये 3 डिग्री अमाइन है। ठीक है, लोन पेयर स्टेरिक हिंड्रेंस अराइज हो जाता है इसमें। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिड नॉट टेक प्लेस in resonance but while taking steric hindrance and inductive effect into consideration। स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा होता है और 2 डिग्री अमाइन में कम होता है। ठीक है, पर इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगी, तीनों साइड से CH3 ग्रुप अटैक कर रहा है, मतलब अटैच हो तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता रहेगा, मतलब देता रहेगा। ठीक है, इनटू कंसिडरेशन CH3 whole twice 2NH is more basic than CH3 whole twice 3N। ठीक है, क्लियर। अब बच्चा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम देखें तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम में किसका है, CH5NH2 का, दिस इज 5। ठीक है, देन NH2 CH3 होल ट्वाइस 3N मतलब 3 डिग्री अमाइन, फिर आपका CH3NH क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता इसलिए ये 3 डिग्री से ज्यादा बेसिक है, और फिर है आपका 2 डिग्री अमाइन CH3 2NH। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो बच्चा हेंस द करेक्ट ऑप्शन is B। I hope you understand। सॉरी, एक मिनट, ये रब हो गया। ठीक है, कोई नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।